गजाननं भूतगणाधिसेवितं तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे। नान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपवश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत अनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ये हमारा धर्म का, सनातन धर्म का, विश्व धर्म का, वैदिक धर्म का वचन है। और गणपति बप्पा मोरया। और मराठी में कुछ कहते हैं पुरुषावर्षी लौकरिया, मतलब लौट कर आना, तो पुनरागमनाय च जो संस्कृत में कहते हैं। तो अक्षत अर्पित करके आह्वान जब गणेश जी का करते हैं, तो ये जो अनंत चतुर्दशी के दिन उनके विसर्जन करने का जो विधान है, उसके पीछे भी बहुत चिंतन है, दर्शन है। पर संक्षेप में अगर हम ये याद करें कि जो अनंत चतुर्दशी है, इसके साथ जो 14 लोकों के स्वामी अनंत विष्णु या श्री कृष्ण है, उनका भी स्मरण जुड़ा हुआ है। और जो कुछ भी हम अर्पित करें वो अनंत को करें, यानी जिसका अंत होने वाला है उसके साथ न जुड़ के जो अनंत है, जो अंत रहित है, उसके साथ जुड़ने की दिशा में जो गणेश जी का आह्वान करके उनको बुलाते हैं। और वो भी ब्रह्म स्वरूप है। जब हम ये देखिए जो समुद्र की लहरें हैं ये आ रही हैं, इनके साथ प्रवाहित होकर जब वो गणेश जी का स्वरूप पुनः जो पंच तत्वों में मनुष्य विलीन हो जाता है, उस प्रकार से वो जिसकी आराधना करते हैं उनको हम अर्पित करके जो एकत्व का भाव है। तो गुरुजन ऐसा कहते हैं कि अपनत्व को छोड़ेंगे, एकत्व को प्राप्त करेंगे। और ये जो सब श्रद्धालु गणेश जी का स्वरूप लेकर आ रहे हैं, तो उनके विसर्जन के पूर्व जो एक उल्लास का भाव है, उसमें भी जो गणेश जी के स्वरूप के साथ जुड़कर एक आनंद जागृत होता है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये पॉइंट लुकआउट जो है यहाँ लीडो बीच में, वहाँ पर हम अभी न्यूयॉर्क में हैं। और हिक्सविल में 3 दिन का जो उत्सव हुआ था, गणेश जी का महोत्सव, उसके बाद में गणेश जी को स्थापित किया गया। और आज शुक्रवार का दिन जब भारत के कई क्षेत्रों में और मुंबई में विशेष रूप से जो गणेश विसर्जन का महत्वपूर्ण आयोजन होता है, वो हुआ। एक आनंद का भाव लेते हुए गुरु वचनों में से 3 शब्द आप तक पहुंचा रहा हूं। अनंत चतुर्दशी के दिन जो अनंत है उसके साथ एक में एक होने के लिए उस अनंत सूत्र से हमको जोड़ने वाली जो तंतु है, उसको हम शरणागति कहते हैं। और शरणागति कैसे जागृत हो, तो श्रद्धा से जागृत होगी। और बिना श्रद्धा के वो तत्परता नहीं आएगी जिसको लेकर आनंद से, प्रेम से इस प्रकार उत्सव मूर्ति जो श्री गणेश जी हैं, गणपति हैं, उनके साथ जुड़ने का भाव हो। तो ये श्रद्धा जागृत रहे, उसके लिए तत्परता। और दूसरा जो शब्द स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज ने अनंत चतुर्दशी पर संबोधन के समय याद दिलाया था, वो था तद भावना, यानी उसकी भावना करनी है। तो तत्परता यानी श्रद्धा, और तद भावना यानी ईश्वर के प्रति प्रेम। तो उस प्रेम को बढ़ाए रखने में जो गणेश महोत्सव है वो भी एक हेतु है। और जो तत्परता, तद्भावना और उसके बाद तन्मयता, तो उसके साथ एकाकार हो जाने वाला जो भाव है, वो हमारे भीतर का जो आनंद और जो प्रफुल्लित भाव है उसको जागृत करता है। और हमारे साथ में जो
मनीषी हैं हमारे यहाँ के, न्यूयॉर्क के, तो दीक्षित जी पधार गए और दीक्षित जी ने इतनी सारी स्वर्णिम अंगूठियां पहन रखी हैं तो मुझे रत्न जटित है, तो मुझे, और ये हमारे संस्कृत नदल जी आए तो कितना सुंदर एक पावन संगम यहाँ पर, विहंगम गणेश महाराज की जय हो। गणपति की स्थापना चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को होती है, जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है। और ठीक अनंत चतुर्दशी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी को इसके विसर्जन का विशेष महात्म्य हमारे शास्त्रों में वर्णित है। उस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए हुए भारत से हजारों मील दूर भारतीय प्रवासी जो लोग हैं न्यूयॉर्क में, वह इस परंपरा को विगत लगभग 4-5 वर्षों से प्रारंभ किए हुए हैं और प्रतिवर्ष यह परंपरा के अनुरूप आज हम सभी मिलकर के यहाँ गणपति की प्रतिमा का विसर्जन करेंगे। मैं आप सभी को, जो लोग भी इस कार्यक्रम को, इस विसर्जन को देख रहे हैं, उन सभी को गणेश के चरणों में विशेष प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के ऊपर गणपति की विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद बरहस्त बना रहे। श्रीनाथ जी, आप ये बताइए कि हम उधर चलते रहेंगे जिधर सब विसर्जन के लिए जा रहे हैं, पर प्रश्न आपसे ये था चलते चलते कि जो गणेश जी का आह्वान करते हैं हम और फिर उनका विसर्जन भी कर देते हैं, तो ये विसर्जन करने के पीछे दार्शनिक रूप से क्या इसका महत्व एक साधक के लिए आपको लगता है? पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशात, एतावता हमारा भारतीय संप्रदाय में, सनातन संप्रदाय में इन्हीं मूर्ति का हम भगवान का आह्वान, मंत्र से आह्वान किया तो अप में, जल में हम विसर्जन करना है, ऐसा शास्त्र का विधि है। और प्राण आधारित का जन के लिए हम ज्वलन करते हैं और भूमि में रखते हैं कुछ का प्राणी का, तो भगवान का मंत्र से कब आयोजन करते हैं, तब मंत्र आधारित से, मंत्र से आया तो जल देवता का समर्पण, समस्त जलों का स्वरूप है समुद्र है। ओशन इज द नदी नाम सागरो गति ही, सभी नदियों का सारांश यही है। तो भगवान का बोलते हैं स्वरूप हम, यस्य ज्ञान दया सिंधो इति, यस्य ज्ञान दया सिंधु बोल के भगवान, साक्षात भगवान का स्वरूप यही है। तो भगवान इससे आया है, इससे जाता है, यही मतलब है इसका। बहुत सुंदर। तो महादेव जी की तरफ मैं ये प्रश्न लेके जा रहा हूँ कि भारत में भी आपने देखा है विसर्जन होते हुए, और यहाँ भी देखते हैं, तो श्रद्धा का जो तत्व है वो कैसा यहाँ पर लगता है? यहाँ श्रद्धा ज़्यादा है। अमेरिका में अभी कोरोना के बाद, कोरोना आया, ये बहुत दुख समय है, ये दुख समय के बाद आनंद समय है। ये हम अमेरिका में, ओवरसीज़ में भगवान का ज़्यादा श्रद्धा है। संस्कृत भाषा का, हमारा संस्कृति, ये सभी लर्न करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लोग। दिस इज़ वेरी हैप्पीएस्ट मोमेंट इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन द अमेरिका। मीन्स एवरीबडी इज़ सो मच लविंग अवर कल्चर and everybody is so much they are asking what are the dharma in the our culture. That is very good to this, because sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu ma kaschid dukha bhag bhavet, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ये हमारा धर्म का, सनातन धर्म का, विश्व धर्म का, वैदिक धर्म का वचन है। सभी लोग को सुख शांति हम प्रार्थना करते हैं। हमारा भारतीय जीवन का ये गणेश जी का बहुत तत्व है। बहुत हैप्पी। बोलो गणेश महाराज की बहुत ज्यादा कम से कम 3 फीट में जाके वो खींचेगा। अगर अंदर जाइएगा तो खींच के लेगा वो। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया,
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसको पूरा ले लिया है, अपने कैमरे में कैद कर लिया है इस क्षण को, इस पल को, और यह अमर हो गया है यह क्षण। आपका बहुत बहुत साधुवाद। अमर तो गणेश जी है, और गणेश जी की कृपा से बिल्कुल हमारे भीतर अमरत्व जागृत रहे। यही भारत प्रार्थना है। माता की जय। जय हो। गणेश विसर्जन का गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो सबसे पहले ये दोनों भीगे हुए हमारे जो गणेश जी के भक्त हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेखर गोयल। मनु। दोनों गणेश जी का वो विग्रह जिसके साथ सबकी भावनाएं इतने अनुराग से और प्रेम से जुड़ गई थी, तो कैसा आपका अनुभव रहा? आप भीगे भी हैं और समुद्र की लहरों जैसे आपका आह्वान करने आ गई। मैं कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ इस वक्त। गणपति अजीब, एक अलग ही शक्ति आ गई हमें। सीरियस, बिल्कुल सही बोला। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें कोई शक्ति या कौलिक शक्ति आ गई हो और प्रभु ने खुद आकर अपनी विदाई जो है वो लेकर गया साथ। इसीलिए इसी विदाई के साथ हम ये आशा करते हैं कि पुनरागमनाय च, जो पुनः आगमन का निवेदन गणेश जी के चरणों में करके प्रार्थना करके ये जो पूरा गणेश महोत्सव हुआ राकेश जी, पिछले साल या पहले जैसा हुआ, और इस बार क्या अलग अनुभव आपका रहा? बड़ा अच्छा था। बरसात बिल्कुल नहीं हुई। हाँ, गर्मी थोड़ी जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग थे उन सब ने बड़े मिलजुल कर काम किया, और इसकी मुझे बहुत खुशी है। और सबसे ज्यादा खुशी है कि देखिए आज विसर्जन के दिन कितने ज्यादा लोग आए हैं। आज ये मुझे लगता है कि पिछली बार से कोई 2 गुना ज्यादा लोग इस बार आए हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे साथ इतने ज्यादा पंडित जी आए हैं। इतने ज्यादा पंडित जी, गणेश जी कृपा है। गणपति बप्पा। पंडित जी की खुशी में सागर भी इतना प्रसन्न हो गया कि उसने बहुत बड़ी बड़ी लहरें हमारी तरफ फेंकी है। डॉक्टर रविंद्र गोयल जी का छोटा नाम रवि हो जाता है, जो सूर्य के साथ संबंधित है। सूर्य भगवान हमारे पीछे हैं, और सागर जो है वो भी देवता और हमारे पूजनीय है। रवि जी, आप बताइए कैसी अनुभूति रही आपको यहाँ विसर्जन में? बहुत ही बढ़िया अनुभूति है। सब लोग आ गए, आप पंडित आ गए, सब लोग, हमको इतना आशीर्वाद मिल रहा है। और भगवान से गणपति जी भी अपने विराजमान वो चले गए, विराज से अपना से बड़े अच्छे तरीके से हो गया। आप लोगों का सभी का इतना सहयोग रहा, इतना आनंद आया। हम लोगों को 3 दिन का जो गणेश महोत्सव हुआ, उसके बाद में आज का आनंद और भी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो ये जो भीगी हुई रेत है सागर किनारे, उसमें खड़े होने का भी एक आनंद है। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। तो ये आरती का एक पंक्ति स्मरण करने के साथ आप बताइए कि कौन सी गणेश जी की ऐसी बात है जो आपको लगता है हमारे युवाओं को इंस्पायर करने वाली है और जिनको उनको याद रखना चाहिए? मुझे लगता है कि गणेश जी इज बड़ी कॉल हमें प्रेरणा देते हैं हर काम के लिए। इसलिए जो भी काम करो गणेश जी का नाम लेकर और भगवान का नाम लेकर करो, हमेशा अच्छा रहता है। मेरे को लग रहा है गणेश जी का बड़ा खान
वो मेरा हमको संदेश दे रहा है, जो सुनने का है सुन लो, अच्छे बात को अंदर ले लो, बुरा बात को बाहर दो। That's what it is. I would say that Ganesh taught me that there is a solution for everything, because when he did a racing between Karthikeyan and him, he could not travel all those, so he took around his parents. So there is a solution of everything is the way of looking out. Beautiful, very very important messages and inspirations. And I would also say that when we are सेलिब्रेटिंग गणेश महोत्सव जॉइंटली, तो एक आनंद का जो भाव है वो बढ़ता भी है और उसको प्रकट करने का अवसर यहाँ सागर के किनारे हमको मिल रहा है। तो आप इस बारे में अगर कुछ और जोड़ना चाहें, क्योंकि आप बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, ये हमारे धर्म का जो जितने भी देवी देवता हैं उनके हम फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और हिंदू जो हमारे भारत के हैं उनको मनाने भी चाहिए, अपने बच्चों के साथ मनाने चाहिए। इससे बच्चों के अंदर एक उत्साह पैदा होता है, उनके अंदर कल्चर पैदा होता है। ये बहुत ही जरूरी है। जो बाहर यूएसए में बसे हैं या और कंट्री में बसे हैं, उनको अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए ऐसे जो त्योहार आते हैं मनाने के लिए। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च। अच्छा, अनंत चतुर्दशी के बारे में भी आप कुछ बताएं। अनंत चतुर्दशी तिथि भाद्रपद मास में चतुर्दशी में आते हैं। वो अनंत पद्मनाभ स्वामी जी का व्रत आयोजन करते हैं भारत में। वो बहुत महत्व का व्रत का आयोजन है। उसी दिन में गणेश जी का निमज्जन शास्त्र में कहा है वो दिन में ही करना है। वो शुक्रवार आते हैं, मंगलवार आते हैं, कोई बात नहीं है। जब अनंत नाम चतुर्दशी का बात है तभी करना है, ऐसा शास्त्र का आधारित है। जय जय नारायण, जय जय नारायण। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे।